सरकार बड़े ही अदब से शब्द का उच्चारण होता है जिसे चुनने के लिए आम जनता अपनी बेशकीमती वोट देती है, पर असल मायने में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो बहुमत हासिल होने पर सरकार का गठन करते हैं, राज्य या देश का संचालन वे नहीं करते, बल्कि पंचायत से लेकर मंत्रालय की सेवाओं के लिए चुने गए लोक सेवक करते हैं। और वही जब नाराज हो जाएं, कलम बंद काम बंद का ऐलान कर दें, तो फिर सत्तासीन लोगों के पास सिवाय मान मनोबल के दूसरा कोई चारा नहीं बच जाता। नमस्कार दोस्तों, CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आप सभी को जोहार। कितना अच्छा होता कि हर हाथ में एक निश्चित काम होता, हर परिवार की एक निश्चित आवक होती, हर परिवार का अपना घर होता। हम जिन्हें अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं वे ईमानदारी से जनहित के लिए काम करते, पर वास्तव में यह सब कोरी कल्पना है और हर किसी को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हड़ताल, आंदोलन, प्रदर्शन सहित दूसरे तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं उसका सीधा संबंध आपसे है, इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की और भी वीडियो यहाँ मिलती रहेंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं बेहद जरूरी खबर। फर्ज कीजिए कि स्कूल में शिक्षक नहीं आएंगे, स्कूल खोलने के लिए प्यून नहीं पहुंचेगा, लेखा जोखा का काम संभालने के लिए कर्मचारी नहीं आएंगे, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? कलेक्टर तो पहुंच गए पर उनका रीडर नहीं आएगा, लिपि काम करने वाले कर्मचारी नहीं पहुंचेंगे, तो अकेले कलेक्टर ही क्या कर लेंगे? और यही हाल पूरे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। जी हां, सोमवार 28 दिसंबर से सभी 33 जिलों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी विष्णुदेव सरकार की नीति के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन की तैयारी में। सुनिए क्या कहना है फेडरेशन के पदाधिकारियों का, लेकिन वीडियो यहां छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि असल कहानी इसके बाद शुरू होगी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की संयुक्त तत्वाधान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 11 सूत्री कर्मचारियों की मांग थी हमारी। उस मांग को अभी तक शासन ने संज्ञान में नहीं लिया और उसी से व्यथित होकर के प्रदेश के लगभग 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अब आने वाले समय में चूंकि शासन कहीं कोई बात को सुन नहीं रही है, तो उसके लिए एक निश्चितकालीन आंदोलन तय तिथि किया गया 29, 30, 31 को। पूरे प्रदेश के सभी कार्यालय की कामकाज बंद रहेंगे और इस दौरान आंदोलन स्थल पर हमारा जो रहेगा वहाँ जाकर के विरोध प्रदर्शन का काम करेंगे। हमारे जो 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से 2% महंगाई भत्ता दे तिथि से दिया जाए। 2019 के पहले का जो हमारा महंगाई भत्ता है जिसको अभी तक के दिया नहीं गया है, केंद्र के समान, जिनको मोदी की गारंटी के अनुसार कहा गया था कि जब भी होगी केंद्र सरकार का बढ़ेगा तो राज्य सरकार का भी बढ़ेगा। पिंगुआ कमेटी मनोज पिंगुआ जी के उसमें अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वेतन विसंगति लिपिकों के साथ में तमाम शिक्षक संघों का सभी लोगों के कर्मचारियों का वेतन विसंगति दूर करने के लिए अनुशंसा की गई। आज तक के वो सार्वजनिक नहीं हुआ। पेंशनरों की महंगाई भत्ता उसमें हुआ नहीं है। निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई थी, जिसमें अभी बड़े अधिकारी के भी बच्चे यदि खत्म होते हैं तो उनको भी वृत्ति और सम्मान का भी, और कहीं भी योग्यताओं का मापदंड को कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी 33 जिलों में कुल सरकारी कर्मचारियों की तादाद तकरीबन 5.5 लाख है। इनके अलावा तकरीबन 1.5 लाख संविदा कर्मचारी भी हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी पूरे प्रदेश भर में 7 लाख कर्मचारी और अधिकारी 3 दिनों तक एक भी काम नहीं करेंगे, जबकि कैलेंडर 2025 का अंतिम सप्ताह चल रहा है और 3 दिनों के बाद 2025 को हम सभी हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी महोत्सव जारी है जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान धान खरीदी महोत्सव पर भी ग्रहण लगना तय हो चुका है, क्योंकि धान खरीदी में जिन कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है वे सभी भी सरकार के ही अंग है और सोमवार से शुरू होने वाले आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी सीधे तौर पर प्रदेश के लाखों किसानों को परेशानी से गुजरना तय है। राज्य में इस वक्त सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। सोमवार से स्कूल फिर से खुलना है। वहीं सरकारी स्कूलों में हाफ ईयरली परीक्षाओं का भी समय नजदीक है, लेकिन ज्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी SIR में लगा दी गई है। उस पर आंदोलन की मार, कुल मिलाकर बच्चों का नुकसान। राज्य के कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कलम बंद का ऐलान किया है।
जिसमें पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, राजस्व, कलेक्टोरेट से लेकर मंत्रालय तक के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर पूरा सिस्टम 3 दिनों तक छुट्टियों में रहेगा। पदाधिकारियों के मुताबिक विष्णुदेव सरकार ने जो वादा किया था, मोदी की गारंटी पूरा करने की बात की थी, पर सरकार में आने के बाद इन 2 सालों से सरकार कान में रुई डालकर बैठ गई है। और यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस पूरे मसले को लेकर आप अपनी राय कमेंट पर बताइएगा, क्योंकि यह मसला केवल सरकार का नहीं बल्कि आम लोगों के हित और हक का है। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए वीडियो के साथ। जय जोहार।